अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मिलन कहाँ हुआ? परम ब्रह्म का और परम शक्ति का मिलन हुआ है पुष्पवाटिका में। बोलो हुआ है मिलन कि नहीं? अब पुष्पवाटिका में पहुंचा कैसे जाए? पहले तो भगवान राम सोच रहे थे कि मिथिला की गलियों में मिलन हो जाएगा, इसलिए भगवान राम ने भूमिका बनाई कि मिथिला की गलियों में मिलन तब ना होगा जब मिथिला में प्रवेश करें, गलियों में प्रवेश करें तब मिलन हो। तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान ने एक ऐसी भूमिका बनाई कि लक्ष्मण के हृदय में जनकपुर देखने की भावना विद्यमान कर दी। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण लक्ष्मण स्वयं गुरुदेव से कहे कि हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं जनकपुर देख लूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं देखाऊं। अगर लक्ष्मण कहेगा कि गुरुदेव मैं मिथिला देखाऊं, तो मैं पीछे से कहूंगा। राम जी बोले मैं दिखा ला भाई, मैं दिखा ला, मैं बड़ा भाई हूं, ये क्या जाने, इधर उधर भटक जाएगा, छोटा है भूल जाएगा, मैं दिखा लाऊं। तो इसी बहाने परम ब्रह्म को परम शक्ति मिल जाएगी, मिलन हो जाएगा। लेकिन प्यारे सोच रहे थे भगवान, लक्ष्मण के हृदय में भावना विद्यमान है, लेकिन लीला तो लीला है साहब। एक बात आपको बतावे, यद्यपि भगवान के लिए कहा गया है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन जब गुरुदेव की भूमिका में कोई संत आ जाता है, गुरु की भूमिका में कोई संत आ जाता है, तो याद रखना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो परब्रह्म बन गया कि नहीं बन गया? कौन बन गया? वह महात्मा जब गुरु की भूमिका में आ जाता है तो क्या बन जाता है? जल्दी बोलो, परब्रह्म बन जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोलो इस समय राम जी अगर परब्रह्म हैं तो विश्वामित्र जैसे संत गुरु की भूमिका में हैं, बोलो वो भी परब्रह्म है कि नहीं? और परब्रह्म चूंकि बेटे की भूमिका में है, इसलिए जो विश्वामित्र जी महाराज गुरु की भूमिका में परब्रह्म हैं, तो वो शिष्य होने के नाते गुरु के अधीनस्थ है। बोलो है कि नहीं? इसलिए बिना गुरु की आज्ञा के एक कदम चलना संभव नहीं है। बिना गुरु की आज्ञा के एक कदम कैसे बढ़ा जाए? लेकिन हृदय में, लक्ष्मण के हृदय में मिथिला देखने की भावना विद्यमान की, तो विश्वामित्र जी महाराज समझ गए, उन्होंने आंख बंद कर ली। अब आंख बंद करने का अर्थ क्या है? आंख बंद करने का अर्थ यह है कि गुरुदेव ध्यानस्थ अवस्था में है। किस अवस्था में? ध्यानस्थ अवस्था में ध्यान कर रहे हैं। और अगर गुरु ध्यान कर रहा हो तो चेला कितना जरूरी काम से कहीं जा रहा हो, उस समय गुरु का ध्यान भंग नहीं करेगा, बल्कि अपनी यात्रा को रोक देगा। बोलो रोक देगा कि नहीं? अगर समर्पित शिष्य है, चाहे जितना अर्जेंट जा रहा हो, अपनी यात्रा को, अपने काम धाम को, सब को रोक देगा। जब तक गुरुदेव आज्ञा नहीं देंगे तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। विश्वामित्र जी की लीला ऐसी अद्भुत है, क्योंकि ये भी गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंख बंद हो गई, और जैसे ही आंख बंद हुई तो राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब लक्ष्मण के हृदय में जो जनकपुर देखने की भावना थी, जैसे आपके पेट में दर्द है, आपके मस्तक में दर्द है, आपकी भुजा में दर्द है, आपके गले में दर्द है, तो ईमानदारी से बताओ दर्द नाशक दवा लोगे कि नहीं लोगे? गले में दर्द, आंख में दर्द, सिर में दर्द, छाती में दर्द, पेट में दर्द, हाथ में दर्द, पांव में दर्द, अंग में दर्द,
दर्द ही दर्द। तो बोलो भाई, इस दर्द को समाप्त करने के लिए आप दर्दनाशक दवा लेंगे, दर्दनाशक दवा लेंगे, लेकिन कोई भी डॉक्टर दवा देगा तो यही कहेगा 3 घंटे बाद फिर एक डोज ले लेना। इसका मतलब है कि एक डोज 3 घंटे तक असर करेगा, 3 घंटे बाद फिर दूसरा डोज लेना जरूरी है। और यदि 3 घंटे के बाद आपने दूसरा डोज नहीं लिया तो बोलो दर्द फिर शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। ये जो प्रेरणा देने वाला डोज था लक्ष्मण के हृदय में, वो मात्र 3 घंटे का डोज, और गुरुजी ने समाधि लगा ली 4 घंटे के लिए। अब 4 घंटे के लिए समाधि लग गई और डोज 3 घंटे वाला मिला है लक्ष्मण को, जनकपुर देखने वाला। अब भगवान राम चूंकि संतुलन बनाना चाहते हैं, इसलिए भगवान श्री राम गुरुदेव के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। गुरुजी ध्यानस्थ अवस्था में आंख बंद किए हैं, भगवान राम ध्यान नहीं तोड़ सकते हैं। अब तो गुरुजी 4 घंटे के लिए आंख बंद कर लिए। इधर ध्यान नहीं दिया राम जी ने कि 3 घंटे का डोज लक्ष्मण को दिया था। अब गुरुजी के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं प्रभु राम, हाथ जोड़े खड़े हैं। ठीक 4 घंटे बाद जैसे ही आंख खुली विश्वामित्र जी महाराज की, विश्वामित्र जी ने कहा राम तब से खड़े हो हाथ जोड़े? कहे गुरुदेव मैं आया और आपकी आंख बंद हो गई। आप ध्यानस्थ अवस्था में लगभग 4 घंटे हो गया। लक्ष्मण जी तरफ ध्यान नहीं दिया, डोज दिया तो था जनकपुर देखने वाला, लेकिन खत्म, क्योंकि 4 घंटा समय ज्यादा हो गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा बात क्या है, क्या बात है, क्यों खड़े हो, कारण क्या है? राम जी बोले नाथ लखनपुर देखन चाह, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है? हाँ हाँ, अगर लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है तो नाथ लखनपुर देखन चाहिए, लेकिन प्रभु सकोच डर प्रकट न करही। मेरा भी डर है, मैं बड़ा भाई हूं, आपका भी डर है, आप गुरु हैं, दोनों का डर है। विश्वामित्र जी ने कहा शिष्यों का डर निकाल देना चाहिए। याद रखना, घर में अगर बेटा डर रहा है तो माँ बाप का धर्म कहता कि डर दूर करे। आश्रम में शिष्य को डर है तो गुरु का धर्म कहता है कि शिष्य के डर को दूर करे। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, लक्ष्मण को डरने की जरूरत नहीं है, हम लक्ष्मण का डर दूर करते हैं। लक्ष्मण इधर आओ, पास में बुला लिया। क्यों? जनकपुर देखना चाहते हो? अब डोज 3 घंटे का था, हो गए 4 घंटा। लक्ष्मण जी बोले हमें क्या लेना देना जनकपुर से, हमारा कोई परिचय ही नहीं है। बात तो सही है, हमको कोई मतलब नहीं जनकपुर से, हमारा परिचय नहीं है, हमें क्या मतलब। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों राम, तुम तो कहते थे लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है, वो कहता हमारा कोई परिचय नहीं है जनकपुर में, हम क्या करेंगे जनकपुर जाके, पहली बार तो जनकपुर में आए। क्यों राम भद्रजू, तुम तो कह रहे लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है। भगवान राम ने कहा गुरुदेव डर के मारे कह नहीं पा रहा है, डर के मारे कह नहीं पा रहा है, लेकिन इच्छा इसकी है ही है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले माजरा क्या है, क्लियर तो बताओ, हमारी समझ में बात नहीं आ रही है, मामला क्या है। क्यों भाई, बात का माजरा क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आप तो स्पष्ट बता दो। विश्वामित्र जी ने कहा एक काम करते हैं लक्ष्मण, तुम्हारे मन में अगर इच्छा है जनकपुर देखने की तो फिर हम बच्चों को बुलवाते मिथिला के, और राम जी बच्चों को बुलवा के लक्ष्मण को बच्चों के साथ भेजे देता हूं, और तुम मेरी सेवा में रहो, क्योंकि चेले 2 हैं, एक चला जाए तो एक तो रहे कम से कम गुरु के पास। क्यों भाई, रहना चाहिए कि नहीं, इसलिए तुम मेरी सेवा में रहो। लक्ष्मण की अगर इच्छा है तो जनकपुर के बच्चों को बुलवाते हैं, लक्ष्मण को भेज देंगे, वो नगर दिखा के ले आएंगे। भगवान राम ने कहा एक प्रार्थना करूं गुरुदेव, अकेला लक्ष्मण को मत भेजना,
क्योंकि इसमें लड़कपन है, ज्ञानियों का नगर है। और कहीं अगर लक्ष्मण ने लड़कपन में किसी से कुछ कह दिया तो आपकी प्रतिष्ठा, अयोध्या की प्रतिष्ठा, पूरे खानदान की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि भले ही बच्चों को बुलाया जाए, लक्ष्मण को उनके साथ भेजा जाए, लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन के लिए मुझे जरूर भेजा जाए। मैं अनुशासन बना के रखूंगा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे मन में जनकपुर देखने की इच्छा नहीं है, मैं समझ, तुम्हारे मन में भी जनकपुर जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जनकपुर वासियों की इच्छा है कि राम हमारे पास आवे, राम हमारे पास आवे। अच्छा, हम तुम्हारे गांव में आए, सबकी इच्छा होती है स्वामी जी का चरण मेरे घर में पड़ जाए। क्यों भाई, इच्छा क्या होती, जल्दी बोलो। स्वामी जी का चरण हमारी इच्छा नहीं है कि हमारा चरण तुम्हारे घर में पड़ा ही पड़े। हम तो थक गए जाते जाते, लेकिन तुम सबकी इच्छा है, बोलो रहती की रहती कि संत चरण घर में पड़ जाए। ऐसे ही विश्वामित्र मिथिला के जितने भी नर नारी हैं, घर घर यही चाह रहा है कि राम जी का चरण पड़ जाए और राम जी का दर्शन हो जाए। ये मिथिलावासी चाह रहे हैं, इसलिए जाहे देखिया वहु नगर, जाए देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। हे राम, मिथिलावासी जनकपुर वासी तुम्हें देख लें और अपने नेत्रों को धन्य धन्य कर लें। आपके चरण मिथिला के हर दरवाजे पर पहुंचेंगे तो मिथिलावासी पूर्ण नार सुभग श्री संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, एक एक घर मिथिला का जिसमें संत ही संत रहते हैं। मिथिला के आबाद वृद्ध नर नारी सब संत हैं। ईमानदारी से बताओ, प्रत्येक संत चाहता है ना कि भगवंत का चरण हमारे घर में आश्रम में पड़े। क्यों? भगवंत का चरण पड़ जाए, भगवंत आ जाए। और सही बताना, तुम सब भी इस घोर कलिकाल में संत चरण पड़ जाता है तो अनुभव करते हो कि भगवंत का चरण पड़ गया है, भगवान आ गए हमारे घर में, भगवान आ गए हमारे घर में। बोलो, ये प्रसन्नता महसूस करते हो कि नहीं करते हो? विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ राम जाओ, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। भगवान के मन में तो इच्छा थी, क्योंकि परम ब्रह्म को परम शक्ति से मिलना है। जैसे ही मिथिला में प्रवेश किए तो जुवती भवन झरोखन लागी, और निरखे राम रूप अनुरागी, धाए धाम काम सब त्यागी, और मन हो रंक निधि लूटन लागी। दौड़ पड़े मिथिला के लोग, धाए धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी। लेकिन सब तो दौड़ रहे दर्शन के लिए। भगवान राम सोच रहे हैं वो परम शक्ति कहां गई, परम शक्ति की तलाश कर रहे हैं। वो परम शक्ति मिल नहीं रही है। परम शक्ति कैसे मिलेगी? वो तो महलों के अंदर है। कहाँ है? महलों के अंदर है। अच्छा बोलो भाई, जो कीमती चीज होती है उसको आप सुरक्षित रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलो भाई, रखते हो कि नहीं रखते हो? अच्छा बोलो, मंदिर में जो परम शक्ति होती है वो गर्भगृह में स्थापित होती है। बोलो भाई, समय से पट खुलते हैं, आरती होती है, समय से पट बंद हो जाता है। यही तो नियम है। बोलो भाई, यही नियम है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे हिसाब से नियम चले। मंदिर के मूर्ति के हिसाब से, विधान के हिसाब से नियम चलता है। याद रखना, ध्यान से सुनना। मंदिर में मूर्ति के विधान के हिसाब से पट खोले जाते हैं, आरती पूजन का समय सुनिश्चित किया जाता है। ये मिथिला में परम शक्ति आई है। ये परम शक्ति आई है प्यारे, तब से मिथिला मिथिला नहीं रहा, मिथिला धाम हो गया। क्या हो गया?
धाम हो गया। अच्छा सही बताओ, मंदिर में हनुमान जी महाराज प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो बोलो वो पूरा मंदिर धाम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगा? धाम। हनुमान जी महाराज बैठे, हनुमत प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसी दिन ये मंदिर मंदिर नहीं हनुमत धाम बन जाएगा। प्यारे बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमत धाम बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं? तो आज परम शक्ति मिथिला में आ गई, तो ये मिथिला नहीं, ये जनकपुर नहीं, ये तो जनकपुर धाम बन गया, ये मिथिला धाम बन गया। परम शक्ति के अवतरण से ये धाम बन गया। बोलो बन गया कि नहीं? वैसे तो मिथिला कहिए चाहे जनकपुर कहिए, क्यों भाई कह सकते हो, लेकिन आज परम शक्ति के आ जाने से मिथिला धाम जनकपुर धाम हो गया है। इसलिए जब धाम है, उस धाम में परम शक्ति विराजित है, तो ऐसे थोड़ी सहज में मिल जाएगी। बोलो भाई, दर्शन करना है, मिलना है, तो इसके लिए समय का इंतजार करना है, समय का इंतजार करना है। अच्छा समय संजोग पार्वती जी ने जोड़ दिया, परम ब्रह्म और परम शक्ति के मिलन का संजोग किसने जोड़ा? जल्दी बोलो। पार्वती जी ने जोड़ा। गिरजा पूज जननी पठाई, ओ पूजन गौर सखील आए। और सुनिए, परम ब्रह्म और परम शक्ति के मिलन में केवल गिरजा भवानी ही माध्यम नहीं है, उसमें गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भी माध्यम है। बोलो कौन माध्यम है? गुरु। और यही हुआ कि मिथिला का पूरा चक्कर लगा के राम जी आ गए, वो परम शक्ति नहीं मिली। अब जब लौट के आए, भगवान राम ने सोचा कि अब कन्फर्म है कि वो परम शक्ति मिलेगी नहीं, धनुष टूटेगा तभी वो परम शक्ति मिलेगी, इसके पहले मिलने का कोई विधान है ही नहीं। ऐसा नहीं है प्यारे, गुरु की कृपा से सब कुछ सुलभ है। बोलो है कि नहीं? आप गुरु की कृपा पर भरोसा करना, गुरु की कृपा पर विश्वास करना, सब कुछ हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन गुरु की कृपा पर भरोसा करना, गुरु को साक्षात परब्रह्म के रूप में स्वीकार करना, सब कुछ हो जाएगा। सारी की सारी अपूर्णताएं पूर्णता में परिणत हो जाएंगी। जितने भी कार्य आपके अधूरे हैं वो गुरु की कृपा से सब पूरे हो जाएंगे। विश्वास करने की जरूरत है। राम जी जैसे लौट के आए, अब सोचो जरा, सही बात तो यह है कि संकेत मिला था भगवान राम को कि किशोरी जी यहां नहीं मिलेंगे, मिथिला के महलों में गलियों में। कहां मिलेंगी? वाटिका में। वाटिका में कौन वाटिका? बोले पुष्प वाटिका। अच्छा, पुष्प का अर्थ होता है सुमन, और सुमन का एक अर्थ और है सुमानी सुंदर, और मन मानी अंता, उसको भी सुमन कहते हैं। सुमानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। सीधी सी बात यह है, हमारा अंतःकरण सुंदर हो जाए, स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, तो ब्रह्म और शक्ति का मिलन हमारे हृदय के अंदर हो जाएगा। प्यारे, हृदय के अंदर हो जाएगा। बस हमारा अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। सुमनमानी सुमानी सुंदर मनमानी अंतःकरण, सुंदर अंतःकरण, सुमन मानी पुष्प। और जहां पर पुष्प होते हैं वहां का वातावरण सुंदर ही होता है। होता है कि नहीं होता है? यहाँ विश्वामित्र जी महाराज बैठे हुए हैं आसन पर, संकेत राम जी को मिला, पूरी गलियों में घूम आए, लेकिन आदि शक्ति नहीं मिली, परम शक्ति नहीं मिली। तो हर सै बरसै सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाय जहां जहीं बंधु दो, तह तह परमानंद। आप कहोगे महाराज ये हर्षै बरसै सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। राम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई। किसकी वर्षा की गई?
पुष्पों की वर्षा। तो ये पुष्पों की वर्षा किसने की? आप कहोगे मिथिलानियों ने की, लेकिन मिथिलानियों के मन में प्रेरणा किसने दी? किशोरी जी ने दी कि पुष्पों की वर्षा करो, पुष्पों की वर्षा करो। और जब पुष्पों की वर्षा हो रही थी तो याद रखना किशोरी जी ने संकेत कर दिया कि मिथिला की गलियों में मिलन नहीं होगा, बल्कि पुष्प वर्षा करके हम संकेत दे रही हैं कि पुष्प वाटिका में मिलन होगा। कहाँ मिलन होगा? पुष्प वाटिका में। याद रखना परम शक्ति ने आज परम ब्रह्म को संकेत दे दिया है कि मिलन कहाँ होगा? पुष्प वाटिका में होगा, गलियों में नहीं, पुष्प वाटिका में। लेकिन पुष्प वाटिका में गिरिजा जी का मंदिर है, इसलिए तुरंत जो है मन में प्रेरणा हुई किसके? सुनैना जी के। और सुनैना जी ने तुरंत कहा धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, इसके पहले गिरिजा पूजन करवाओ, क्योंकि धनुष यज्ञ का बड़े बड़े वीर योद्धा, अनेक देशों के वीर योद्धा मिथिला में आ रहे हैं। जाओ सीता को ले जाओ और गौरा जी का पूजन करवाओ और गौरा जी से आशीर्वाद दिलवाओ। तो पूजन गौर, याद रखना योजना बन गई गौरा पूजन की। अब इधर गुरुजी के पास जब भगवान राम पहुंचे तो गुरुजी समझ गए कि मन उदास है, इसका मतलब है कि काम पूरा हुआ नहीं है। अब समय ज्यादा हो गया था, जैसे ही समय अधिक हुआ विश्राम की भूमिका बनी। ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी जागे और गुरुजी ने तुरंत कहा राम पूजन के लिए हमें सामग्री चाहिए। तुम कल मिथिला गए थे, क्या देखा कोई वाटिका वगैरह है जिसमें पूजन के लिए फूल फल आदि मिल जाएं? क्या है? अब वाटिका तो है, बहुत सुंदर वाटिका है। अच्छा, संकेत भी मिला था पुष्प वाटिका में मिलन होगा। तो जैसे ही गुरुदेव भगवान ने कहा विश्वामित्र जी ने, क्यों राम, कल मिथिला भ्रमण करने गए थे, हमें पूजा करनी है, पूजन के लिए फूल फल दल की जरूरत है, क्या कोई वाटिका वगैरह है जिसमें दल फूल फल मिल जाए? भगवान राम बोले बहुत अच्छी वाटिका, यहाँ से अच्छी वाटिका तो कहीं नहीं। गुरुजी इतनी सुंदर वाटिका है, आप कहो तो ले आवे। लक्ष्मण जी पीछे सुन रहे थे, हाथ जोड़ करके बोले भैया जहां गुरुदेव की और आपकी बात आएगी तो गुरु के बाद आप और मैं सेवक दोनों का, और ये फूल लाना, तुलसी दल लाना, फल लाना, ये सेवकों का काम होता है। इसलिए आप गुरुजी की सेवा करो, हम फूल लाते हैं, आप यहीं रहो, हम फूल लाते हैं, तुरंत लाए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम शांत क्यों नहीं रहते हो, बीच में बोलते क्यों हो? गुरुदेव ने आज्ञा मुझे दी है तो मेरा धर्म कहता है कि मुझे पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, मुझे पालन करना चाहिए, इसलिए मैं पालन करूंगा और जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तो हम यहीं रह जाएंगे क्या? बोले नहीं, तुम जा तो सकते हो लेकिन चांस खत्म मत करो, ये गोल्डन चांस मिला है वाटिका में जाने का, तो इस चांस को समाप्त मत करो। तुमको चलना है तो जरूर चलना मेरे साथ, लेकिन ऐसा मत कहो कि मैं ही ले आऊंगा। रुको रुको रुको, मैं जाऊं तो पीछे से तुम चलना, लेकिन मुझे आज्ञा मिली है, गुरुदेव तो आज्ञा है, मैं जाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ, मेरा आशीर्वाद है। गोस्वामी जी करे समय जान गुरु, समय जान गुरु, ये गिरजा पूजन का समय गुरुजी समझ गए। कौन सा समय समझ गए? गिरजा पूजन का समय कि आदि शक्ति परम शक्ति जो है गिरजा पूजन के लिए जा रही है, तो गुरुजी समझ गए। इसलिए समय जान गुरु पाई और लेन प्रसून चले दो भाई। वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि गिरजा पूजन गौर सखी ले आई और करत प्रकाश फिरे फुलवाई। और जैसे ही गिरजा पूजन के लिए किशोरी जी पहुंची तो मैं जन कर सर सखन समेता और गई मुदित मन गौर निकेता। वहाँ भगवान राम भूप बाग बर देखिए जाई और जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई,
भगवान राम भी समय से पहुंच गए और किशोरी जी भी उसी समय पहुंच गई। बस अंतर इतना है कि किशोरी जी सरोवर में स्नान करके गौरा जी के मंदिर में प्रवेश कर गए। भगवान राम वाटिका के प्रमुख द्वार पर खड़े हैं, जहाँ पर तुलसी और फूल लगे हैं। उस वाटिका के प्रमुख द्वार पर राम जी लक्ष्मण के सहित खड़े हैं। गोस्वामी जी कहते गिरजा पूजन के लिए सीता जी मंदिर में प्रवेश कर गई। पूजन गौर सखी ले आई और करत प्रकाश फिरे फुलवाई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। मज्जन कर सर सखन समेता गई मुदित मन गौरन केता। एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही खन फुलवाई। एक सखी, ये चतुर सखी, एक सखी जो बार बार संकेत मिल रहा है। आपको मालूम ये कौन है? मिथिला के कुछ रसिक कहते हैं ये चार शिलाजी हैं। एक सखी कौन है? बोले ये चार शिलाजी हैं। मैं कहता हूं मिथिला वालों का स्वागत है। ठीक है, वो चार सखी के, चार शिला के रूप में उस चतुर सखी को मानते हैं, लेकिन मेरा एक अपना भाव है और संतों का भी इसमें समर्थन है। क्या? कि वो एक सखी, क्योंकि भगवान की जन्म से लेकर के और स्वधाम गमन की संपूर्ण लीला को संपन्न कराने में अहम भूमिका भगवान शंकर की है। बोलो, जन्म से लेकर के और अंतिम लीला स्वधाम गमन की लीला हुई है। प्रत्येक लीला में ईमानदारी के साथ बताओ किसका सहयोग है? भगवान शंकर का सहयोग है। तो यहाँ ये चतुर सखी, एक सखी, ये भगवान शंकर ही है। कौन है? भगवान शंकर हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। अच्छा, एक सखी वो सीता जी के साथ गौरा मंदिर में क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई कि पार्वती का गौरा का पूजन सब करें और शंकरऊ जी करें गौरा जी का पूजन। बोलो भाई, शंकर जी, अच्छा शंकर जी अगर पूजन करते गौरा जी का तो अपने अपने घरों में सप्तमी का पूजन करते कि नहीं करते? बोलो भाई, क्योंकि रिकॉर्ड बन जाता। बोलो, रिकॉर्ड बन जाता कि नहीं बन जाता? और ऐसा रिकॉर्ड बन जाता कि तुम्हें पूजा करनी पड़ती, नहीं करते पूजा तो तुरंत कहती। जब शंकर जी कर सकते पार्वती की, तुम शंकरऊ जी से बड़े हो, क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं करते हो? मजबूरी में तुम्हें पूजा करनी पड़ती, क्या करो? लेकिन प्यारे यहाँ पर देखो कितनी, क्योंकि कभी कभी बड़ी समस्या आ जाती है, बहुत बड़ी समस्या। अभी ठंडी पड़ गई जनवरी में, बहुत बेतहाशा ठंडी। बोलो, पड़ी थी कि नहीं? इतनी जबरदस्त ठंडी पड़ गई साहब, पानी के ऊपर बर्फ जम गया था। माघ मेले में तो वो दशा थी कि जहाँ जल था सरोवरों, जहाँ जल था शिविरों में जल रखा हुआ था पात्रों में, उसके ऊपर बर्फ की परत जम गई थी। ये माघ में, जनवरी की बात बता रहा हूँ आपको, शिविरों में, वहाँ प्रयागराज में पात्रों में जहाँ जल भरा था बर्फ की परत जम गई थी। ये स्थिति, ये कंडीशन। अब शिविर में एक सज्जन ठहरे, पत्नी के साथ ठहरे। अब वो सुबह जगे, बोले बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, तू एक काम कर। वो भोजन पानी सब अपना टेंट में बनाते थे, वहीं पर गैस चूल्हा वगैरह सब इंतजाम किए थे। तो पत्नी सुबह जगती थी, चाय वाय बनाती थी, अपना सिस्टम जैसा रहता होगा तो करती। अब वो सुबह जगे, बोले एक काम कर, गंगा जी आज नहीं जाऊंगा, गंगा जी आज नहीं जाऊंगा, बड़ी ठंडी है, बड़ी ठंडी है, मर जाऊंगा। एक काम कर, तू पानी गर्म कर और गंगा जल को मिला लेंगे पानी में, यहीं स्नान करेंगे। अरे जब तू प्रयागराज पहुंच गया है तो ठंडी से क्या डरना? बोलो, और ठंडी अगर लग भी जाएगी तो मर जाओगे, तो तर जाओगे कि नहीं तर जाओगे? बोलो भाई, और मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे घर में रहो तो मरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं बरसों में तो मरना ही पड़ेगा। बोलो, पड़ेगा कि नहीं मरना? अरे प्रयाग में अगर मर जाए तो और उद्धार हो जावे, लेकिन कहता क्या है, गंगा जल डाल लेंगे, यहीं स्नान करेंगे, पानी गर्म कर। वो बना रही थी चाय। हमारा टेंट बगलई में, हमारे शिविर की बात है, बगल में सुनाई दे रहा, अरे पानी गर्म कर, पानी गर्म कर, जल्दी कर, नहीं तो नहीं। पत्नी बोली, दिमाग खराब कर रहे हो, प्रयागराज में आए हो कि तिहाड़ जेल में आए हो? चुप चुप चुप।
प्रयागराज में आए हो कि तिहाड़ जेल में? क्या बात है? बात यह है कि ठंडी लग रही है, पानी गर्म कर। नहीं तो पत्नी बोली नहीं करूंगी तो बोला ठंडे से नहा लूंगा। क्यों भाई? जब तुझे ठंडे से ही नहाना था तो इतने तेवर क्यों निकाल रहा था? बड़ी बड़ी आंखें निकाल रहा, चिल्ला रहा, चीख रहा है। प्रयागराज में ब्रह्म मुहूर्त में राम राम कहना चाहिए कि पानी गरम कर, पानी गरम कर, पानी गरम कर। प्रयाग में ये अरे पानी गरम करके राम 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 कहना चाहिए। बोलो भाई, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सीधी सी बात, सत्य तो यह है कि शंकर भगवान तो भगवान राम के उपासक हैं, इसलिए शंकर जी तो अपने आराध्य के पास जाएंगे। लेकिन किशोरी जी अपनी मर्यादा में पूजन करने के लिए गौरा जी के मंदिर में सखियों के साथ चली गई। बोले पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तह दो बंधु बिलो के जाई, ओ प्रेम विवश सीता आई। भगवान शंकर है, ये सखी बन गए प्यारे, आपका वो सखी बन गए। वैसे भी इनका एक नाम है अर्धनारेश्वर। बोलो शंकर जी का एक नाम क्या है? जल्दी बोलो, अर्धनारेश्वर। तो क्या दिक्कत की बात है भाई? सखी बनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, एक दूसरे के प्रति व्यवहार है। वो तो जब भस्मासुर को वरदान दिया था भगवान शंकर ने, तो ईमानदारी से बताओ, भस्मासुर शंकर जी को भस्म करने के चक्कर में पड़ गया, तो उस समय शंकर जी के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान को विश्व मोहिनी बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? जल्दी बोलो, विश्व मोहिनी बनना पड़ा था। तो जब भगवान शंकर के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान नारायण विष्णु को विश्व मोहिनी बनना पड़ा था, तो ईमानदारी से बताओ, भगवान राम आज परब्रह्म हैं और परम शक्ति श्री जानकी जी हैं। दोनों के मिलन में अगर भगवान शिव को, दोनों के अस्तित्व को जोड़ने में अगर भगवान शिव को चतुर्सखी बनना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है प्यारे। इसलिए आज ब्रह्म और शक्ति के मिलन में भगवान शंकर आज क्या बन गए? चतुर्सखी बन गए, एक सखी बन गए। इसलिए एक सखी सिय संग बिहाई, ओ गई रही देखन फुलवाई। तहि दो बंधु बिलो के जाई, ओ प्रेम विवश सीता आई। भगवान शंकर चतुर्सखी के रूप में अब सीता जी के पास आए, गौरा जी के पास नहीं आए। किसके पास आए? जल्दी बोलो, प्रेम विवश सीता आई, सीता जी के पास आए, चतुर्सखी के रूप में है। अच्छा, जब सीता जी के पास आए तो ऐसी भूमिका बनाई भगवान शंकर ने चतुर्सखी के रूप में कि सीता जी पूजा छोड़ करके उस सखी की बात सुनने के लिए मजबूर हो गई। बोलो, हो गई कि नहीं? कान लगा के सुनने लगी। तो इतनी मधुरिमा थी शब्दों में प्यारे, इतना आकर्षण था। उस ब्रह्म का वर्णन कर रहे थे भगवान शंकर, जहां अपनी वाणी से करेंगे। ईमानदारी से बताओ, वहां कान सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो, शंकर जी जब वर्णन करने लग जाएं तो कान बोलो मजबूर होंगे सुनने के लिए कि नहीं होंगे? आज सीता जी के कान मजबूर हो गए सुनने के लिए, और सीता जी सुनने लगी और ऐसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया कि सीता जी स्वयं कहने लगी, चलो हमें भी इस लाभ से जोड़ा जाए, वंचित न किया जाए, दर्शन का लाभ हमें भी मिल जाए। ऐसा दर्शन इस धरती पर मुश्किल में मिल जाए किसी को तो वो भाग्यवान माना जाएगा। आज वो मिथिला की भूमि को सुलभ हो रहा है, मिथिला की भूमि धन्य हो गई है। आज उसका दर्शन करके ये मिथिला धाम बन गया है, मिथिला धन्य हो गई है। किशोरी जी ने कहा, अच्छा चल करके देखना चाहिए। वास्तव में भगवान शंकर एक चतुर्सखी के रूप में सीता जी को लेकर के आते हैं। चली अग्र कर
प्रिय सखी सोई ओ प्रीति पुरातन लखइन कोई। जैसे ही भगवान शंकर सीता जी को लेके गए तो लता ओट तब सखिन लखाए। लताओं की ओट में, ये लता किससे लिपटी थी? लता वृक्ष से लिपटी हुई थी। याद रखना, लता अगर वृक्ष से लिपट गई है तो ये समझ लेना चाहिए कि ये लता वृक्ष से प्रेम करती है। क्यों? यही अर्थ होता है कि हर वृक्ष से लता नहीं लिपटती है, लेकिन जिस वृक्ष से लता लिपट जाती है, याद रखना ये अपने आप अनुभव हो जाता है कि ये लता जो है वृक्ष के अस्तित्व को बचाना चाहती है। क्यों? कोई कुल्हाड़ा लेकर के काटने के लिए आएगा तो याद रखना ये लता कहती है कि अगर कुल्हाड़ा लेकर के कोई वृक्ष को काटने की कोशिश करेगा तो पहले मैं कट जाऊंगी, बाद में आँच आने दूंगी। बोलो यही अर्थ है कि नहीं? यह है लता का प्रेम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वृक्ष तो बहुत थे, लेकिन जिस वृक्ष से लता लिपटी थी भगवान ने उसी वृक्ष की ओट ली। सभी वृक्षों की ओट नहीं ली, जिससे लता लिपटी हुई थी उसी वृक्ष की ओट भगवान ने ली है। क्यों? वृक्ष मानी होता है प्रकृति और लता मानी होता है प्रेम। लता मानी क्या है? प्रेम। और वृक्ष मानी क्या है? प्रकृति। इसका मतलब यह है जो प्रकृति से प्रेम करता है परमात्मा उसके समीप पहुंच जाता है। प्यारे, यही अर्थ है। इसलिए तुम प्रकृति से प्रेम किया करो, जितने भी वृक्ष हैं उनसे प्रेम करो, नदियों से प्रेम करो, पर्वतों से प्रेम करो। इनके अस्तित्व को बचाने के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए कि हमारे वृक्ष भी सुरक्षित रहें और हमारी नदियों के स्रोत भी सुरक्षित रहें। बोलो ये हमारा परम धर्म कहता है कि नहीं कहता है? परमात्मा की प्राप्ति तो तुम्हें हो ही जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम सब संकल्प लो कि हम प्रकृति से प्यार करेंगे। जब प्रकृति से प्रेम करोगे तो परमात्मा तुम्हारे समीप आ जाएगा। लता ओट तब सखिन लखाए। और किशोरी जी ने जैसे ही देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं लोचन मग, नयन मार्ग, नयन मार्ग का निर्माण किया है साहब। लोचन मग राम ही उरयानी और दीन पलक कपाट सयान। नैन मार्ग के माध्यम से भगवान को हृदय में हृदयस्थ किया किशोरी जी। बोलो किया हृदयस्थ कि नहीं? चली राख उर श्यामली मूरत, श्यामली मूर्ति को हृदय में हृदयस्थ कर लिया। अब विचार करना, किशोरी जी तो चली गई गौरा जी के पास दोबारा पूजन के लिए, लेकिन भगवान राम की उस श्यामली मूर्ति को नैन मार्ग के माध्यम से कहाँ स्थान दे दिया है? जानकी जी ने जल्दी बोलो। चली राख और श्यामली मूरत कुरमानी, हृदय में स्थान दे दिया। अब हृदय में भगवान बैठ गए। राम जी कहाँ बैठ गए? हृदय में। अब ईमानदारी से बताओ, यहाँ परम शक्ति और परम ब्रह्म का बोलो मिलन हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो। और परम शक्ति के हृदय में परम ब्रह्म का स्थान हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। चली राख और श्यामली मूरत, परम शक्ति के हृदय में परम ब्रह्म का स्थान हो गया, मिलन हो गया। लेकिन अब औपचारिकता रह गई। ये धनुष रखा हुआ है, इस धनुष का क्या होगा? अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते गुरुजी की बात याद आ रही कि फूल दल फल ये गुरुजी ने मंगाए थे ना पूजा के लिए, इसलिए तो राम जी आए। लक्ष्मण जी बोले भैया गुरुओं जी का ख्याल है कि खाली आप समय इसी में देंगे? गुरुजी के लिए तो कुछ आवश्यकता ना, तुलसी दल फूल फल इन सब की जरूरत है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण मुझे याद है, याद है। और याद रखना भगवान राम ने केवल 3 में से 2 चीजें ली हैं। दो वस्तुओं को लिया, 3 को लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 को लिया। कैसे बोले? चहु दिस चिथय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल, दल और फूल। अच्छा भैया फल नहीं थे क्या? अरे फल थे, बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे,
लेकिन भगवान राम ने फल नहीं लिया। चहुँ चित पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। फूल और दल, केवल फूल और दल दो ही लिए हैं। अच्छा भैया, दल और फूल लिए, दोना में रख लिए। लक्ष्मण जी बोले अभी तो फल नहीं लिया है। फल फल गुरुदेव कहेंगे फल, राम फल लेके क्यों नहीं आए? तब आप क्या कहेंगे गुरुदेव से? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, मैंने फल नहीं लिया है, मैंने दल ले लिया, तुलसी दल और फूल ले लिया है, फल नहीं लिया है। लक्ष्मण जी ने कहा फल नहीं लिया है तो फल के लिए फिर आना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा आना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लक्ष्मण, ये फल की बात बार बार मत कहो, मैंने दल ले लिया है, फूल ले लिया है और दोने में रख लिया है, बार बार फल की बात मत कहो। बस थोड़ा सा वाटिका के बाहर निकले, लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप ना लें फल तो हम ले लें फल, क्योंकि आपने तुलसी दल ले लिया है, फूल ले लिया है, तो आप फल नहीं दे रहे, मैं ले लूं फल। भगवान राम ने कहा जब मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि फल लेना नहीं है तो फल 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 की पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हो? चुप चुप। लक्ष्मण जी बोले अब चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अब रोक दिया और आपने डांट भी दिया है, अब फल की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन गुरुदेव जो कहेंगे फिर देखा जाएगा। और जैसे ही भगवान राम तुलसी दल और फूल लेकर के दोने में लेकर के गुरुदेव के सामने पहुंचे तो गुरुजी ने कहा राम ले आए पूजन की सामग्री? हाँ ले आए, लाओ। और जैसे ही दोना दिया गुरुदेव के हाथ में, वो दोना आया। अब गुरुजी देख रहे हैं इसमें है क्या क्या, तो गुरुजी को तुलसी दल और फूल दिखाई दे रहा, फल था ही नहीं, फल लाए नहीं थे तो कहां से दिखाई दे। अब गुरुजी बार बार दोना यूं करें, फिर यूं करें, फिर यूं करें, फिर यूं करें। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों राम, मेरी बूढ़ी आंखें शायद देख नहीं पा रही हैं, इसमें तुलसी दल और फूल तो है लेकिन फल नहीं है, बूढ़ी आंखें देख नहीं पा रही। राम जी तो चुप रहे। लक्ष्मण जी बोले गुरुजी बूढ़ी आंखें तुलसी दल और फूल देख रही लेकिन फल नहीं देख पा रही। अरे फल हो गए तब ना देख, जब फल है ही नहीं तो बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी, इसमें फल है नहीं। अच्छा फल नहीं है, फल होता तो दिखाई नहीं देता। राम जी तो चुपचाप हाथ जोड़े खड़े हैं, गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले फल नहीं आया है, इसलिए आप फल के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। विश्वामित्र जी ने कहा इसका मतलब यह है कि तुलसी दल और फूल ही है उस वाटिका में। जनक ने फलों की व्यवस्था नहीं की, कोई फलदार वृक्ष नहीं लगाए वाटिका में, फलदार वृक्ष नहीं लगाए जनक ने, केवल फूल और तुलसी दल। लक्ष्मण जी बोले इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं फलदार कि कितनी तारीफ करें। गुरुजी हम तो आंखों से देख रहे थे वहां खड़े खड़े, बहुत सुंदर फलदार वृक्ष, बड़े सुंदर फल। अच्छा तो फिर फल क्यों नहीं लिए? लक्ष्मण जी बोले आप भैया से पूछो, हम कुछ नहीं कह सकते, आप पूछ लो। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों राम, जब फल थे तो फल ले लेना चाहिए था, ज्यादा नहीं तो एक आधा ही फल ले लेते, एक आध फल ले लेते पर्याप्त था, क्योंकि देव पूजन में फल आवश्यक होता है कि नहीं होता है बोलो। अभी आपने पूजा की तो यहाँ आपने तुलसी दल भी चढ़ाया, फूल भी चढ़ाया आपने, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ फल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? और न चढ़ाए होते तो अंगूर हम कहां से देते? क्यों भाई अंगूर ये फल ही तो है, फल चढ़ाए तो हमने फल दिए। बोलो सबको दिए कि नहीं दिए? जितने आए थे यहाँ सबको फल दिया, बोलो दिया कि नहीं? अब आप कहो कि महाराज जी हम लोग बैठे रहे, हमको फल क्यों नहीं दिया? अरे थोड़ी देर बाद पास में आ जाएंगे, तुम्हें भी फल दे देंगे। अरे वो फल नहीं, एक ऐसा फल मिलेगा जो विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया, ऐसा फल देंगे तुम्हें, चिंता मत करो। जो विश्वामित्र जी ने दिया है राम जी को, ऐसा फल देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा राम इसमें फल नहीं है क्या? फलदार वृक्ष नहीं थे, फल थे नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया गुरुदेव थे तो, लेकिन भैया से पूछो आखिर बात क्या है, राम क्यों नहीं लाए फल? राम जी चुप। विश्वामित्र जी ने कहा कारण है कि रोकने वाले माली होंगे, उन्होंने रोका होगा, फल महंगा आइटम होता है ना, इसलिए तुलसी दल फूल कोई दे देगा, लेकिन फल पैसा वैसा होंगे तब मिलेगा, इसलिए। लक्ष्मण जी बोले माली तो इतने बलिहार हो गए थे कि प्राण तक देने को तैयार थे, फल की बात भैया के रूप पर इतने बलिहार थे माली के, कहे हम प्राण निछावर कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं। अच्छा
तो फिर फल क्यों नहीं लिया? अब राम जी चुप। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण, राम को संकोच में नहीं डालना चाहिए, फल पके नहीं होंगे, फल कच्चे होंगे, कच्चा फल देव पूजन में प्रयुक्त नहीं होता है। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव फल पके, इतने बढ़िया पके, लाल लाल गजब के, ऐसे फल तो हमने संसार में कहीं देखे ही नहीं। अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे फल देखे, एकदम पके हुए लाल गजब के फल। ऐसे फल अयोध्या में नहीं है, पूरी अयोध्या में नहीं है ऐसे फल, जबकि इतने बगीचे अयोध्या में हैं, फलदार वृक्ष हैं, लेकिन पूरी अयोध्या में ऐसे फल नहीं है जैसे मिथिला की वाटिका में फल। राम जब सुंदर फल, मालियों ने रोका नहीं, और गजब के लाल पके हुए फल, तो आखिर तुम क्यों नहीं लाए? ज्यादा नहीं तो एक ही फल ला देते। भगवान राम ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और कहा गुरुदेव आज मिथिला में राम आपको तुलसी दल फूल दे सकता है, फल तो आपको देना पड़ेगा, फल तो आज आपके हाथ से लूंगा मैं, क्योंकि फल तो आपके द्वारा मिलना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले बहुत ही अच्छा हुआ जो नहीं लाए फल, अगर फल लाए होते तो ये गोल्डन चांस नहीं मिलता जो आज मिल रहा है। भैया आपकी लीला धन्य है। लक्ष्मण जी ने आज राम जी के चरण पकड़ लिए, भगवान राम ने आज गुरु विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, और आज परम ब्रह्म को फल दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं? क्या अब फल नहीं, अब तो सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। आज विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम्हारा मनोरथ सुफल हो, सुफल हो, सुफल हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की। बोलो आज आशीर्वाद मिल गया कि नहीं मिल गया? और इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि फल की कौन कहे, सुफल वाला आशीर्वाद मिला। बोलो मिला कि नहीं? और जैसे राम जी को आशीर्वाद मिला तो विलंब नहीं करना।